हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। आज हमारा पहला दिन है। जैसा कि काफ़ी दिनों से मैं अनाउंस कर रहा था कि सी सैट हमें शुरू करना है और बहुत अच्छे से करना है। आज फिर एक बार आपको बता दूं सी सैट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब जनवरी आता है, फरवरी आता है, तब सबको सी सैट की याद आती है। कहीं ना कहीं काफ़ी समय बीत गया होता है और हम नहीं दे पाते हैं। उधर जीएस के भी इतनी सा टेंशन होती है, क्योंकि जीएस ऑलरेडी इतना बड़ा है। सी सैट की भी टेंशन होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जहां हमें छूट जाते हैं, या फिर उनसे क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा मिलजुल के काम करना पड़ता है। चलो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, और उसी थोड़े के चक्कर में सब गड़बड़ होती है। तो वो गड़बड़ ना होने पाए, इसीलिए आज से लगेंगे और बेहतर लगेंगे। ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं औसत। एक बात और बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, यही नाम सर्च करेंगे IAS विथ रवि दुबे, आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए। उस पर क्या होता है, PDF वगैरह मिलती रहती हैं, और जो भी नई चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आपको आसानी से वहाँ मिल जाती हैं। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं औसत। ध्यान से, मैं ये मानूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो है, तब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे औसत। आज तक आपने कुछ भी नहीं जाना है मैथ में, एकदम जीरो से। चलें, आइए देखिए। सबसे पहले है क्या औसत। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पास 50 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 50 रुपये। इसी तरह दूसरा व्यक्ति है, उसके पास भी 50 रुपये हैं। इसी तरह तीसरा व्यक्ति है, उसके पास भी 50 रुपये हैं। अब सर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कि 3 लोग हैं और तीनों के पास 50-50 रुपये हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि औसतन औसतन क्या है, औसतन तीनों के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपये हैं। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक। मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति के पास 50 रुपये हैं, दूसरे के पास भी 50 हैं, तीसरे के पास भी 50 हैं, तो मैं मान लिया कि औसतन सबके पास 50 रुपये है। पहली बात तो ये समझ गए। चलिए अब बात करते हैं दूसरी। अब मैंने माना कि एक व्यक्ति है जिसके पास 50 रुपये है, दूसरा व्यक्ति आया उसके पास 100 रुपये है, तीसरा व्यक्ति आया जिसके पास 200 रुपये है, ध्यान से सुनिएगा, और चौथा व्यक्ति आया जिसके पास 50 रुपये है। ठीक। अब यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 4, और सबके पास अलग अलग पैसे हैं। तब हम औसतन कैसे बताएंगे कि सबके पास औसतन इतना पैसा होगा? देखिए, इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, संख्याओं का योग, मतलब जितना ये है उनके नंबर्स जितने हैं उनको योग, इनका योग कर लो। सबसे आसान बात है। आगे तो हम समझेंगे कि बहुत आसानी से कैसे निकाल लें, लेकिन अभी बेसिक है ना, तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। याद रखिए, यूपीएससी कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि एग्जैक्टली होता क्या है, तब आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि यहाँ 50, 100, 200 और 50। अब इन चारों को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 100 2 300 और एक 400। कितना? 400। अब ये आ गया। उसके बाद टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं। अब इसी से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन चारों के पास औसतन 100 रुपये है। कितना रुपये है? 100 रुपये है। तो औसत निकालने का एक आसान तरीका, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको जोड़ दीजिए, टोटल मतलब उनका सम, और कितने नंबर हैं उसको से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 4 नंबर दिया था तो मैंने चारों को जोड़ लिया, और कितने लोग थे उससे हमने भाग दे दिया। यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। इसी को कहते हैं औसत। देखिए, औसत पढ़ते समय हमें एक बात का और ध्यान देना है, उसका नाम है अनुपात। किसका नाम है? अनुपात। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सवाल ऐसा आएगा, क्योंकि कई लोग होते हैं, तो वहाँ हमें अनुपात निकालना आना चाहिए। जैसे मान लेता हूँ एक A है और B है, 2 व्यक्ति हैं, और इनके पास मान लेते हैं इनको 100 रुपये बांटना है। कितने रुपए बांटना है? 100 रुपये। B कह रहा है कि मैं 3 हिस्सा लूँगा, और A कह रहा है 3 हिस्सा, और B कह रहा है 2 हिस्सा, मतलब इनका अनुपात हो गया 3:2। अब इस 100 रुपये को हम इस अनुपात में कैसे बांटेंगे ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 100 रुपये गुणे, अगर A को बांटना है तो A का हिस्सा कितना है? 3, वो लिख दीजिए, और नीचे क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ लीजिए, तो 3 और 2 इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 से भाग दे दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या? आइए इसको काटते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 आ गया।
कितना आ जाएगा 60, है ना, 23 जा 60। तो ए को कितना मिलेगा 60 रुपये। अब बी, आप इसको एक तरीके ऐसे है कि आप क्या करें 100 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, क्योंकि उसका हिस्सा 2 है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 40, या फिर 100 में से 60 को घटा देंगे तब भी 40 मिल जाएगा, जो आपको सही लगे। इसी तरह एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग मेन औसत पे शुरू करेंगे जो यूपीएससी लेवल पे है, और हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए क्वेश्चन करने हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं औसत में मिलती रहेंगी। चलिए आइए, अब मान लेते हैं हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए है, बी है और सी है। कितने लोग हैं 3 लोग हैं, और तीनों का औसत क्या है, मान लेते हैं 2 है, 1 है और 1 है। ये इनका औसत है किसी लाभ को बांटने का या किसी पैसे को बांटने का। और मान लेते हैं लाभ कितना है, मान लेते हैं 80 रुपये है। कितना है 80 रुपये। अगर 80 रुपये लाभ है और बांटना इसमें है तो कैसे बांटेंगे, मान लीजिए ए को बांटना है तो लिखेंगे 80 गुणे, ठीक। अब ए का हिस्सा कितना है 2, 2 लिख दीजिए, बटे कुल अनुपात कितना है 2, 1 3 और 1 4, 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या। आइए अब इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ 20 आ गया, और 20 × 2 इक्वल टू 40। कितना आ गया 40। यहाँ तक कोई समस्या। उसी तरह अगर बी का और सी का, क्योंकि इनका अनुपात दोनों का बराबर है तो इनको बराबर बराबर पैसे मिलेंगे। मतलब अगर ए को 80 में से 40 मिल गया तो बी और सी को कितने मिलेंगे 20 और 20, सीधी सी बात, क्योंकि अनुपात उनका बराबर है। या आप निकालना चाहें तो बी का कैसे निकालेंगे, बी बराबर लिखेंगे 80 गुणे 1/4, है ना। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 एक कम 20। बोलिए यहाँ तक मामला एकदम क्लियर है। मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हम लोग को यहाँ पे समस्या आए, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि औसत में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब डालिए फटाफट टाइप 1, क्या लिखेंगे आप सब, टाइप 1। आइए शुरू करते हैं। देखिए टाइप 1, ठीक। अभी क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों की औसत आय, कितने 3 जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। लिखिए 3 व्यक्तियों की औसत आय कितने रुपए है, मान लेते हैं औसत आय 500 रुपये है। कितना है 500 रुपये। यहाँ तक कोई समस्या। 3 व्यक्तियों की जो औसत आय है वो 500 रुपये है, ठीक। यदि मैं मान लूँ कि एक व्यक्ति और आ जाए, एक व्यक्ति और आ जाए, एक व्यक्ति और आ जाए, तो एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत आय, क्या औसत आय कितने से बढ़ जाती है, मान लेते हैं औसत आय 100 रुपये से बढ़ जाती है। लिख लीजिए औसत आय 100 रुपये से बढ़ जाती है। यहाँ तक कर लिया, 100 रुपये से क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। यहाँ तक कोई समस्या। हमने क्या सवाल लिखा, 3 व्यक्तियों की औसत आय 500 रुपये है, एक व्यक्ति और आ जाने से औसत आय 100 रुपये बढ़ गई। आगे लिखिए सवाल, तो बढ़े हुए व्यक्ति की आय बताइए। तो क्या लिखेंगे, जो बढ़ा हुआ व्यक्ति है, मतलब जो ये व्यक्ति आया है, बढ़ा हुआ व्यक्ति की आय बताइए, की आय, ठीक। तो बढ़े हुए व्यक्ति की आय। अब देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक सा सवाल है, फिर से बात कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा टाइम लेके यार, आराम से, बिल्कुल ये मत सोचिएगा बहुत स्लो है, कुछ भी स्लो नहीं है, बस देखते जाइए। 3 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है 500, उसमें से एक व्यक्ति और आ गया तो इनकी औसत आय कितनी हो गई 600। अब जो बढ़ा हुआ व्यक्ति है उसकी आय आपको ज्ञात करनी है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। याद रखना जब भी ऐसा पूछे तो आप क्या करिए, टोटल पे जाइए। किस पे जाइए, एक बात ध्यान रखना है, टोटल। सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। औसत का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे। अब मैं मान लेता हूँ 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति अगर 500 रुपये एवरेजन कमा रहे हैं तो टोटल कितना कमा रहे होंगे 1500 रुपये कमा रहे होंगे।
मान गए आप इस बात को? ठीक है सर। अब चौथा व्यक्ति आया। अब चौथे व्यक्ति के आने से जो ये एवरेज आई थी हमारी वो 600 हो गई। भाई 100 रुपये से बढ़ गई ना, बोलिए ना, 600 रुपये हो गई। तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे? 600 से। अब गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 2400। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए यही हमें समझना है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही फोर्थ पर्सन की इनकम होगी, है ना। क्या होगी? इनकम होगी। क्यों? क्योंकि भैया उसी के वजह से तो ये बढ़े हैं, उसी की वजह से ये जो डिफरेंस आया, क्योंकि वो लोग 3 व्यक्ति ही थे और तीनों की औसत आय तो 500 रुपये थी। मतलब कुल कमाते तो 1500 ही थे तीनों, लेकिन जब चौथा आया तो 100 रुपये से जो बढ़ गया, इस वजह से हुआ क्या? इस वजह से क्या हुआ? 100 रुपये औसत आय बढ़ गई। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों? 900। यही 900 क्या होगा? चौथे व्यक्ति की आय होगी। क्या होगी? चौथे व्यक्ति की आय होगी। यहाँ तक कोई समस्या? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। एक सवाल दूँ, आप करेंगे? चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर से। लिखिए लिखिए 3 व्यक्तियों की औसत उम्र, 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 वर्ष है। कितने वर्ष है? 25 वर्ष। क्वेश्चन है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि यदि एक व्यक्ति और आ जाए, यदि एक व्यक्ति और आ जाए तो उनके उनके आय का औसत 2 वर्ष से बढ़ जाता है। कितने वर्ष से बढ़ जाता है? 2 वर्ष से बढ़ जाता है। लिख लिया? ठीक है। तो हमने पहले क्या लिखा? 3 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी है? 25। एक व्यक्ति और आने से उनकी औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो आए हुए व्यक्ति की क्या निकालनी है? व्यक्ति की आयु बताइए। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी से मैं, ध्यान रखिएगा, फटाक से करिए। मुझे लगता है कि टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक, चलिए अब मैं करता हूँ, आप भी देख कर देते रहिए, मैं भी करता हूँ फटाक से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 व्यक्ति हैं, गुणे कर दीजिए 25, क्योंकि हमें पता है टोटल पे जाना है। किस पे जाना है? टोटल पे जाना है। चलिए 25 गुणे 3 बराबर कितना होता है? 75। हमने लिख दिया 75। कोई समस्या नहीं। अब 4 व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति, और हमारा जो एवरेज था 2 से बढ़ गया, तो 25 से कितना हो गया? 27 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 27। कोई दिक्कत? और 27 गुणे 4 कितना होता है? बोलिए 27 गुणे 4 कितना होता है? 108। कितना होता है? 108। यहाँ तक कोई समस्या? अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, वही क्या होगा? उस व्यक्ति की क्या होगी? आयु होगी। उस व्यक्ति की क्या होगी? आयु होगी। यहाँ तो कोई समस्या? अब चलिए इन दोनों में कितना करेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा? देखिए फट से 33 ईयर्स। कोई दिक्कत? 33 ईयर्स। एकदम क्लियर है? बोलिए ना, एकदम क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये सवाल ना समझ में आया तो एक बार जाके प्रीवियस फिर से देखना है। आपको क्या करना है? फिर से देखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चलिए अब आगे आइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे। अब सवाल मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखिए। यदि 5 व्यक्ति की औसत आयु, लिखिए 5 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष। 5 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, आगे 5 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। लिखिए एक व्यक्ति के जाने से, लिखिए एक व्यक्ति क्या हुआ? वो चला गया। एक व्यक्ति के जाने से जो औसत आयु है वो 2 वर्ष से घट गई। कितने वर्ष से घट गई? 2 वर्ष से घट गई। 2 वर्ष से घट गई, है ना, घट गई। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। 5 व्यक्ति थे, उनकी औसत उम्र कितनी थी? 25 वर्ष, लेकिन एक व्यक्ति के जाने से 2 वर्ष घट गई। आइए सॉल्व करते हैं। तो फिर बताइए गए हुए व्यक्ति की आयु। तो लिखिए जो व्यक्ति चला गया, जो गया है, उसकी आयु निकालनी है। क्या निकालनी है? उसकी आयु निकालनी है ना। अब 5 व्यक्ति थे, उसमें क्या हुआ? उनकी औसत उम्र कितनी थी? 25 साल। एक व्यक्ति चला गया,
अब जब चला गया तो उनकी औसत आयु घट गई, कितना बची भाई, 2 साल घट गई ना, तो बची कितनी, 23। तो गए हुए व्यक्ति की आयु पूछ रहा है, चलिए आयु निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पे जाएंगे। ठीक है सर, टोटल पे जाना है, 25 गुणे 25, 5 गुणे 25 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 125। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 125 हो गया। अब एक व्यक्ति के जाने से 2 वर्ष घट गई, मतलब व्यक्ति कितने बचे होंगे, 4 ही तो बचे होंगे, बोलिए ना, कितने बचे होंगे 4, तो कितना हो गया 23। आइए गुणा कर लीजिए, 4 3 जा 12, आया कितना 1, 4 2 जा 8 1 9, तो यहाँ कितना हो गया 92, बोलिए ना कितना हो गया 92 मेरे दोस्तों। अब 92 अगर हो गया तो 125 में से माइनस कर दीजिए 92, 125 में से 92 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 8 इधर 25 इधर, और 8 और 25 कितना होता है 33, कितना 33। तो उस व्यक्ति की उम्र कितनी रही होगी, 33 साल उम्र रही होगी। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया, अगर आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत छोड़िएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नया है तो। ठीक है, तो 5 व्यक्ति हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है 25 साल। एक व्यक्ति चला गया, जाने की वजह से 2 वर्ष क्या हुई, उसकी आयु घट गई, मतलब औसतन उन सब की 2 वर्ष की आयु घट गई। जब घट गई तो जो व्यक्ति गया है उसकी आय निकालनी है, मतलब उसकी आयु निकालनी है, कितने उम्र का था वो। तो क्या करेंगे, 5 गुणे 25 बराबर 125 और 4 गुणे 23 बराबर 92, है ना, क्योंकि एक चला गया घट गया, औसत भी घट गई, तो क्या निकल के आ गया 33 साल। एकदम बेस्ट है। चलिए अब अगला सवाल क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल इसको करना है, बोले। चलिए सवाल है कि 10 व्यक्ति हैं, लिखिए 10 व्यक्ति की औसत आयु है ना, मान लेते हैं 10 व्यक्ति है, उनकी औसत आयु कितना ले लिया जाए, लिख लीजिए उनकी औसत आयु 40 वर्ष है, कितनी है 40 वर्ष है ना, उनकी औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए 2 व्यक्तियों के जाने से, लिखिए 2 व्यक्ति के जाने से, है ना, अब 2 व्यक्ति चले गए, 2 व्यक्ति जाने से जो औसत उम्र थी वो 5 वर्ष कम हो गई, कितनी कम हो गई 5 वर्ष कम हो गई, ठीक है, कम हो गई। यहाँ तक कोई समस्या भैया, जब 2 व्यक्ति चले गए तो औसत जो उम्र थी वो कितनी कम हो गई 5 वर्ष कम हो गई। जब हमने इतना लिख लिया, अब मुझे आगे क्या बताना है कि जो 2 व्यक्ति गए हैं उनकी औसत उम्र बताइए, उनकी औसत उम्र बताइए। तो लिखिए सवाल, गए हुए 2 व्यक्तियों की औसत उम्र बताइए, है ना, अच्छा सवाल, फटाफट कीजिए, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से वही बात, सबसे पहले क्या करेंगे टोटल पे जाएंगे, किस पे जाएंगे टोटल, क्योंकि हमारा ये मेथड है, टोटल पे जाना है, किस पे जाना है टोटल पे जाना है। तो टोटल पे जाएंगे तो 10 व्यक्ति हैं, ध्यान से देखिए 10 व्यक्ति हैं, तो 10 गुणे 40, तो मान लिए कि 400 वर्ष क्या हो गया, 400 वर्ष उनका एवरेज हो गया, मान गए इस बात को, कितना वर्ष हो गया 400 वर्ष उनका एवरेज हो गया। अब आगे बात करते हैं, 2 व्यक्ति चले गए तो कितने व्यक्ति बचे 8 व्यक्ति बचे, और 8 व्यक्ति के जाने से 5 वर्ष कम हो गया, मतलब जब 5 वर्ष कम हो गया तो 35 वर्ष तो बची होगी दोस्तों, बोलिए ना 35 वर्ष बची होगी, तो गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 40, है कि नहीं, बचा कितना 4, 8 3 24 4 28, 280, कितना बोलिए ना 280, 280। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलिए 120, कितना बचेगा 120 वर्ष, मतलब 2 व्यक्तियों की जो औसत वर्ष है उम्र है वो कितनी है 120 वर्ष है। अगर किसी एक का पूछे तब क्या बताएंगे, एक का पूछेंगे तो 2 से भाग दे देंगे सर जी, तो एक का उम्र कितनी रही होगी 60 साल उम्र रही होगी, बोलिए ना रही होगी ना 60 साल, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, है ना। तो हमने क्या किया, कुल मिला के जो भी सवाल देखे सबसे पहले ये समझे कि एवरेज क्या होता है, और हमने आज आय वाले क्वेश्चन लगाए ना, ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी किए हैं कर लीजिए। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, लिखिए होमवर्क, लिखिए फटाक से, है ना, करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर कमेंट कीजिएगा, बोले लिखिए 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 5 व्यक्तियों की औसत आय, 5 व्यक्तियों की औसत आय, 5 व्यक्तियों की औसत आय। अब मान लेते हैं 5 व्यक्तियों की औसत आय है 1500 रुपये, लिखिए 5 व्यक्तियों की औसत आय है 1500, ठीक, लिखिए 2 व्यक्ति और आ जाने से
2 व्यक्ति और आ जाने से औसत आय 300 रुपये से बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जाती है? 300 रुपये से बढ़ जाती है। तो आए हुए किसी एक व्यक्ति की आय बताइए। आए हुए किसी एक व्यक्ति की आय बताइए। हो जाएगा? हो जाएगा? बोलिए थम्स अप दीजिए भाई। हो जाएगा? बहुत बढ़िया। हो जाएगा तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर कमेंट करना है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इतनी चीज़ें, और अगले सेशन में मिलेंगे, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। आराम से चलते हैं, 20 से 25 मिनट का सेशन होने वाला है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। रोड डेली जितने क्वेश्चन हैं बस इतने करते रहिए। मैं कह रहा हूँ सीसैट में एक भी दिक्कत नहीं आने दूंगा आप सबको। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए आप सब भी।